नमस्कार सर। सत्य है। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा ब्रज किशोर दास और विजय दास। सर ये कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से, जिला सिरहा, गाविसा कल्याणपुर, गांव कोमियाही, वार्ड नंबर 4। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्कूल में, हाई स्कूल का मैथ टीचर हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले, वैसे तो मैं हिंदू था। हिंदू का जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसका पूजा करते थे, और ओशो जो एक संत है उसका किताब सब पढ़ते, उसके फ्लो करते। और आने से पहले मेरे जीवन में एक घटना था, वो घटना के दौरान से मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए। वो घटना क्या थी कि मेरा एक पाइल्स था। पाइल्स का दावा मैंने रामदेव महाराज जी, जो योग का रामदेव महाराज जी है, उनके बताए अनुसार मैंने एक दवा सेवन किए थे, केरा और कपूर। वो दवा सेवन करने के बाद मेरा रिएक्शन हो गया, फूड पॉइजन हो गया। मैं दवा खाने के आधा घंटे बाद मैं इस तरह रोड में लड़े कि मैं अपने आप को कुछ समझ नहीं पाए कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। मेरे मुख से पूरे जैसे गाँव निकल रहे थे, फीज निकल रहे थे। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ। और मेरे साथी लोग थे, मैं काठमांडू राजधानी में ही रहते थे उस टाइम, मेरा एक जॉब था पहले, तो वहीं रहते थे। मेरा साथी लोग कोई आकर के देख लिए, ये तो मेरा साथी पड़ा हुआ है यहाँ पर, रोड पे पड़ा हुआ है। तो उन लोग जो है सो, मैं बोल नहीं पा रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उन लोग जो है सो टैक्सी सब खोजने लगे। रात को 7 बज रहा था, टैक्सी भी नहीं मिल रहे थे। आधा से 1 घंटा तक मैं रोड पर ऐसे मुर्दे की तरफ जो है सो पड़ा रहा। तो उन लोग जो है 1 घंटे के बाद जो है सो उन लोग को टैक्सी मिला। टैक्सी में लेकर के उन लोग जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझको भरना किया इमरजेंसी में। इमरजेंसी भरना करने के बाद मैं 4 घंटे के बाद मैं होश में आया। और उस टाइम में जो उन लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। तो उस टाइम में तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। उससे आगे एक लाश आई थी विदेश से मेरे गांव के, तो उस लाश को मैंने भेजे थे, हॉस्पिटल से भिजवा दिए थे। तो उस टाइम में जो है उस लाश का पूरा नज़रिया जो है मुझको समझ में आ रहा था कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं मर चुका हूँ। तो अंतरात्मा से परमात्मा को पुकार की कि अब तो परमात्मा ही बचा सकते हैं। 4 घंटे के बाद जो होश में आए, तो मैं जैसे पागल नकल करते हैं, पागल जो बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, ऐसे चकवाते हैं, उस तरह से 4 घंटे के बाद थोड़ा सा मुझे होने लगा। तो डॉक्टर बोला कि अभी जो है सो बच जाएगा, हाँ इसको जो है सो खतरे से बाहर है। तो उसके बाद पागल की तरह होने लगा। फिर मैंने उन लोग दिन के, रात के 8-9 बजे भरना किया, तो दिन के 10 बजे तक में जो है सो मेरा थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। 10 बजे के बाद मैं घर चला आया। घर चलाने के बाद मेरा नींद लगने छूट गया, नींद नहीं आ रहा था, मैं डरा रहा था। कोई अगर थोड़ा जोर से धमका दिया, कोई कहीं पर जोर से बोल दिया, तो मैं चौंक उठते थे, रात को सो नहीं पाते थे। उसके बाद मैंने आयुर्वेद डॉक्टर से जाकर के इलाज करवाए काठमांडू में। वहाँ से करवाए तो उन लोग दवा दिए, नींद का टेबलेट दिए। जब तक मैं नींद का टेबलेट खाता था तो मेरा थोड़ा सा आराम रहता था। नींद का टेबलेट छोड़ देते फिर वैसा ही हो जाते। उसके बाद फिर मैं योग शिविर में गए योग करने के लिए। योग से थोड़ा बहुत 2 घंटा 4 घंटा रिलीफ होता था, फिर उसके बाद वैसा ही हो जाता था। ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं जॉब कर रहा था, प्रोजेक्ट का मेरा जॉब था, वो जॉब भी मैं छूट गया। परेशानियां बढ़ने लगी, घर परिवार में भी परेशानियां बढ़ने लगी। पैसा भी डॉक्टर साहब के पास पैसा भी खर्च होने लगा। धीरे धीरे मेरा क्या हुआ कि एक कमर जो है, एक कमर से लेकर के यहाँ तक का जितने भी ये हड्डियाँ हैं, ये सब भी हड्डी है, जो मोटरसाइकिल का पार्ट सब जो खुल जाते हैं और चलाने के बाद वो झरझर झरझर जैसे आवाज़ आती है, इस तरह जो है मेरा ये कमर से लेकर के यहाँ सारे जैसे हड्डियाँ जो है बोलने लगे। कोई भी मेरे यहाँ पर कंधे पर हाथ रखते तो ऐसे ऐसे घुमाते तो खुद वो आवाज़ सुनती थी कि ये पूरा हड्डियाँ उसका खुल गया है। उसके बाद मैंने फिर वहाँ एलोपैथिक डॉक्टर, जो महाराजगंज एक टीचिंग हॉस्पिटल है, काठमांडू का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका डिपार्टमेंट चीफ है हार्ट जोड़नी विशेषज्ञ, उससे दिखलाए। दूसरा एक जोरपाटी मेडिकल कॉलेज है जहाँ विद्यार्थी को पढ़ाई होता है, वहाँ का वरिष्ठ डॉक्टर से दिखाएं। उन लोग जो है सो बीमारी क्या है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। दवा देते थे, अंदाजी दवा देते थे, दवा से सूट नहीं कर रहा था।
बोला कि फिजियोथेरेपी करो, एक्सरसाइज करो, वो भी करा रहे थे, उससे भी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दुनिया साथी भाई और गांव के लोग कहने लगे कि कोई देवी देवता का चक्कर होगा, तो गांव में आकर के मैं अपना घर का कुल देवता को पुकारे, वहाँ से भी मेरे कुछ लाभ नहीं हुआ। दूसरे देवी देवता कुछ मंदिर में जाकर कुछ पान प्रसाद सब चढ़वाए, वहाँ से मेरे कुछ लाभ नहीं हुआ। वैसे तो विश्वास तो था नहीं, मैं थोड़ा मेडिटेशन करते थे, ओशो का ओम का जाप करवाते थे, सुहंग का 2 बांट करके 2-4 वर्ष पहले से मैं मेडिटेशन करता था, तो थोड़ा बहुत एकाग्रता तो होता था, लेकिन मैं शारीरिक रूप से रोग के लिए मेरे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि नासा संबंधी होगा, तो नासा संबंधी हिंदुस्तान का एक सिल्लीगुड़ी का बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैंग, उसके पास गए। वहाँ गए तो पूरे शरीर का मतलब एमआरआई करवाया। एमआरआई करवाने के बाद जो है सो बोले कि देखो कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। 400-500 को दवा दिया, 15-16 हज़ार रुपया जो है सो वो सिर्फ चेकअप एक्सरे में खर्च करवा लिए, लेकिन दवा के नाम पर सिर्फ 500 रुपया लिए। दवा खाते थे तो नींद बहुत आते थे, नींद आने के बाद थोड़ा रिलीफ होता था, नींद छूटने के बाद फिर वैसे हो जाते थे। ऐसे करते करते मैं बहुत मतलब 3-4 महीना तक परेशान रहा। करीब करीब मुझको 40,000 रुपया नेपाली उस वक्त खर्च हो गया। परेशान हो, उस वक्त मेरे घर में भी एक क्लब उत्पन्न हो गया। भाई सब मतलब अपना में बहुत किचलो कर रहे थे। उस वक्त मैं अनमेरिड था, काठमांडू में जॉब था, वो भी छूट गया। मैं सारे तरफ से परेशानियां में मतलब घूम रहे थे। थोड़ा उससे पहले मैं पॉलिटिक्स करता था, तो गांव में थोड़ा पॉपुलर थे, तो गांव समाज के लोग भी बहुत चिंतित थे। तो उनमें से 1-2 आदमी के पास एक ज्ञान गंगा किताब थी। ज्ञान गंगा किताब उन लोग कहीं मेला में से किन करके लाए थे, वो पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद उन लोग सोच रहे थे कि मैं आश्रम जाऊंगा, ये किताब ठीक है, हाँ सदगुरु रामपाल जी शरण में जाने से ये लाभ होगा। और किताब में जो परमात्मा की अद्भुत चमत्कारी जो लिखी थी पिछले पेज में, वो अद्भुत चमत्कारी जो है सो उन लोग पढ़े थे। तो उन लोग हमको बोले कि देखो ये ज्ञान गंगा किताब हम लोग करीब 1 साल से पढ़ रहे हैं, इसमें परमात्मा का अद्भुत चमत्कार सब लिखे हैं, ये तुम पढ़ो, शायद ये पढ़ने के बाद तुमको कुछ लाभ मिलेगी। तो बोला मैं तो एकदम प्यासा था कि मेरे शारीरिक रोग कब से नष्ट हो जाए। तो किताब ला करके मैंने सबसे पहले जो है सो परमात्मा का अद्भुत चमत्कार ही पढ़े। चमत्कार पढ़ने के बाद उसमें पढ़ा तो देखा कि जैसे डॉक्टर हुड्डा भगत जी के पढ़े और बहुत सारे भक्त को पढ़े, तो किसी को आँख, तो किसी को किडनी, तो किसी को मतलब मृत्यु से जो है सो परमात्मा ने जन्म दे दिया है। मतलब सारे जो पढ़े तो हमको पूर्ण भरोसा हो गया कि मेरा जो है सो वहीं पे जाने से, सदगुरु रामपाल जी शरण महाराज की शरण में जाने ही से मेरा कल्याण। तो मैं ज्ञान गंगा की किताब जो है सो उनसे ले करके मैंने शुरू से ही सृष्टि रचना से ही उसको पढ़ने लगे। तो आधी किताब पढ़ा तो मुझे पूरा विश्वास हो गया। और वो जिसके पास वो किताब था तो उसको बोले कि हम तो वहाँ पर जाएंगे, आप लोग को जाना है कि नहीं जाना है। तो उन लोग बोले कि हम भी जाएंगे। तो वो किताब जो है सो वो ले लिया। मेरा एक छोटा काम था काठमांडू, तो वहाँ से मैं पढ़े काठमांडू चले गए। उन लोग किताब हमसे ले लिया, आधी मात्र पढ़े थे, आधी के बाद जैसे किताब ले लिया। तो हम काठमांडू में जाकर के किताब खोजे, ज्ञान गंगा। काठमांडू में जाकर जब किताब खोजे तो वहाँ हमको वही किताब जो आज हमारे नेपाल में 10 रुपया नेपाली में जो किताब घर घर में आज मिल रहा है, वो किताब मैं जो है सो काठमांडू में 35 रुपया भाड़ू, यानी कि नेपाली 55 रुपया में जो है सो हम खरीद करके वो किताब पढ़े। तो उसमें बहुत सारे जो है सो ज्ञान गंगा में गीता का अध्याय का, श्लोक का नंबर सब दिया था। अब तो हम थोड़ा जो है सो एक गीता किताब किन करके उस सारे जो है टैली किए। तो हमको सारा जो है सो एक पूरा मिल रहा था। जो वास्तव में हम लोग जो पूजा कर रहे हैं वो गलत साधना कर रहे हैं, शास्त्र रूप साधना नहीं कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए तो हमको पूर्ण संत से ही नाम लेना पड़ेगा। ये सब पूरे पढ़ते पूरा किताब को पढ़े, गीता को पूरा 18 अध्याय को पढ़े, पूरा हमारा भरोसा हुआ। उसके बाद ओशो का किताब पढ़ रहे थे। ओशो का कबीर का नाम पे एक किताब लिखा हुआ था, दीवाने कबीर पर थोड़ी और दीवानगी, इतनी मोटी किताब है। वो किताब भी मेरे पास था पहले से। तो उस किताब में लास्ट के पेज पे ओशो जो इतना बड़े संत है और इतने बड़े उसका अनुयायी है, लेकिन खुद ने लिखा था कि शराब का सुरागी का एक बूंद, कबीर का सुराग का शराबी का एक बूंद जिस घट में पड़ जाए उसका सौभाग्य होगा, उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा।
तो मुझे उस बात से भी बहुत प्रेरणा हुई कि ये बड़ा संत है, फिर भी इंडिकेट कर रहे हैं, कबीर परमात्मा ही को इंडिकेट कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा को एक बूंद अगर इस घट में पड़ जाए तो वो सौभाग्य होगा। इसका मतलब है कि सारे तरफ से मैं मिला है, तो कि मैं मुझको पूरा पूरा भरोसा हुआ। फिर वहाँ से मैं पूरे पढ़ करके वहाँ से घर पे फ़ोन किए उन्हीं लोगों को कि हम बड़वाला जाएंगे। हाँ, ज्ञान गंगा के उस पर मतलब फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, उस नंबर से मैं काठमांडू से डायल करके पहले जैसे यहाँ आश्रम में फ़ोन किए, बोला कि ठीक है ये ऐसे ऐसे आ जाओ, वहाँ पर लोकेशन दिया, घर पे आए, वहाँ से रिजर्वेशन करवाए, टिकट बुक करवा करके मैं सारे चीज़ पढ़ चुके थे, नियम सारे बुझ चुके थे। आए तो यहाँ सत्संग समाप्त हुआ था 6 मार्च 2011 का मैं यहाँ पर आया हूँ। और नाम दाम लेने के बाद जो मेरा ये कमर से लेकर यहाँ तक हड्डियाँ जो जितनी मतलब ये खुल चुकी हुई थी, झरझर बोलती थी, मैं एकदम परेशान थे, वो सारे के सारे मुझे ठीक हो गया। उससे पहले भी मेरा एक मुटु का बचपन से ही मेरा मुटु में 6.6 एम डायमीटर का एक छिद्र था, जो डॉक्टर ने बताया था कि ये खराब तो खराब ही है। उसके कारण से भी मेरे डर लग रहा था, थोड़ा चलने में दिक्कत हो रहा था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ था। उससे भी मैं 10 दिन 15 दिन पर प्रेशर चेकअप करवाते थे कि मेरा बीपी कहीं लो ना हो जाए, जिसके कारण से मैं मर भी सकता हूँ, जो डॉक्टर ने बताया था। और पाइल्स था जो कि हफ्ता में 2 दिन पर 3 दिन पर जो है सो ब्लीडिंग हो जाते थे, जिस ब्लीडिंग के कारण से मैं बहुत परेशान थे। दवा खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं लगा। लेकिन आज 2 बरस से 2.5 बरस होने लगा है नाम लेने के बाद, आज तक एक बूंद भी ब्लड हमको नहीं आया है, और पूर्ण रूप से मैं शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी भक्त हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो नहीं जुड़े हैं, अन्य साधना कर रहे हैं, उन लोग जो है सो परंपरागत रूप से जो पूर्वज को देखा सीखी करके जो है सो उन लोग भक्ति कर रहे हैं। अभी जो है सो एजुकेटेड, अभी साइंस का युग है, शिक्षा का युग है, वो अपनी आँखों से जो भी धर्म को भक्ति कर रहे हैं, वो अपनी आँखों से उस धर्म का पढ़ो। और जो हमारे गुरुजी से अभी एक ज्ञान गंगा किताब निकली हुई है, उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़े। वो पहले जुटने वाली के लिए बहुत प्राथमिक किताब है, उसमें सारे प्रमाण सब दिए हुए हैं। उस प्रमाण के आधार से वो खुद महसूस कर सकते हैं, खुद छुटिया सकते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। उस खुद छुटियाएंगे कि सही वही है जो शास्त्र अनुकूल साधना यहाँ सतलोक आश्रम बड़वाला में हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, उनसे नाम दाम लेकर के अपना जीवन कल्याण करावे। और ये जैसे किसान बीज बोलती है, उसमें धान फलने के लिए, गेहूँ फलाने के लिए बाकी जो मुफ्त मिलता है, इसी तरह यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के नाम लेने से बाकी चीज़ तो जैसे शारीरिक दुख हुआ, आर्थिक लाभ, भौतिक संसार का जितने भी सुख है वो तो यहाँ मालिक फ्री में दे देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सुख जो जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है हर जीव का, हर मनुष्य का, वो दीर्घ रोग से छुटकारा होगा। जो हम लोग बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार बुढ़ापा होते, उससे मुक्ति होगा, मोक्ष को प्राप्ति होगा, सतलोक को प्राप्ति होगा। और इससे बड़ा क्या हो सकता है? परमात्मा के शरण में आकर के अपना कल्याण करावे। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।